हेलो, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग जो सीरीज़ लेके आए हैं, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी कि एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखें, उसी का एक और पार्ट लेके हम आपके सामने आए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, कल हमने बात की थी कि लग्न के 1 से लेके 12 घर तक हम लोग क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं ना। हर एक घर क्या क्या दिखाता है, क्या क्या दर्शाता है, ये सारी चीज़ें हमने कल बात की थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लग्न क्या होता है और लग्न का मालिक कौन है और लग्न का स्वभाव कैसा होता है। तो बिना टाइम गवाते हुए हम सबसे पहले आते हैं मेष लग्न पे। ठीक है। बेसिकली लग्न होता है जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय आकाश में जो भी लग्न उदय हो रहा होगा वो आपका लग्न होगा। ये हम लोग नंबर से देखें तो राशि के अकॉर्डिंग हम लोग लग्न देखते हैं। जैसे ये काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष में सबसे पहला लग्न बनता है, ये मेष लग्न बनता है जो 1 नंबर राशि है। यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कोई भी हो सकती है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आपके तुला, मेष से लेके तुला तक। ठीक है। कल हम लोग बताएंगे आपको कि तुला से लेके मीन तक सारे हम लोग लग्न को कवर करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न का जो स्वामी है वो मंगल है और मेष लग्न का जो स्वभाव है, मेष लग्न का स्वभाव होता है काफ़ी उग्र स्वभाव के होते हैं। ठीक है। काफ़ी उग्र स्वभाव के होते हैं, दिखने में हो सकते हैं थोड़े से हैंडसम हो बट पतले होते हैं ना। लंबे भी होते हैं, इनकी हाइट जो है वो औसतन हाइट रहती है और पतले होते हैं काफ़ी। बट हाँ, जिगरा बहुत होता है। ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मेनली बॉडी कॉन्टैक्ट गेम इनको ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड निडर होते हैं, साहसी होते हैं, चैलेंजेस पसंद होते हैं। अगर इनसे आपको काम निकलवाना है लाइफ में तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी पड़ेगी, इनको चैलेंज देना पड़ेगा उस काम के लिए। ठीक है। बेसिकली दबना पसंद नहीं करते, किसी के नीचे काम करना इनको पसंद ही नहीं होता, किसी के नीचे ज़्यादा काम ये कर नहीं सकते हैं। ठीक है। अगर आपने इनको उकसा दिया तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर मंगल की प्लेसमेंट कुंडली में ख़राब होती है तो ये ऑल आउट जा सकते हैं हमने किसी भी काम के लिए। मंगल केतु के साथ हो गया या फिर मंगल राहु के साथ हो गया, अंगारक योग हो गया, तो इनको गुस्से में पता ही नहीं होगा। ठीक है। तो मेष लग्न की हमने बात करी, इसका जो साइन है वो मेढे का होता है बेसिकली। ठीक है। जो मेढा होता है बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हम्म, मतलब एक ऐसा जानवर जो कि मतलब जिसके अंदर बल दिखता इतना नहीं है बट हाँ उसके अंदर जोश काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे लग्न पे, वृषभ लग्न पे। ये शुक्र का लग्न है, ऐसे लोग मस्त मोजी होते हैं। ठीक है। इसका साइन एक मतलब बुल का बनता है, बैल का बनता है। तो काफ़ी मस्त मोजी लोग होते हैं, ज़्यादा किसी से ना मतलब रखते नहीं है, मतलब कला प्रेमी होते हैं। इनको सिंगिंग या मतलब गाने सुनने का बहुत शौक हो सकता है। ठीक है। मतलब किसी न किसी तरीके से कला से जुड़ना। गुस्से का इनका ऐसा होता है, जब तक आप इनको छेड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कहेंगे। बर्दाश्त करते हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं है, बर्दाश्त करते हैं। जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर छेड़ दिया फिर आपको छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है। और काफ़ी अगर हम लोग कहें तो चतुर। ठीक है। लग्जरी की कामना करने वाले, जिनके अंदर ज़्यादा लग्जरी की इच्छा होती है, उस टाइप के लोग ये होते हैं। ठीक है। तो मतलब इनकी जो अगर हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ना ज़्यादा पतले होते हैं ना ज़्यादा मोटे होते हैं। ठीक है। एक मतलब वेल मेंटेन बॉडी होती है इनकी। ठीक है। और मतलब आकर्षक होते हैं क्योंकि शुक्र के लग्न के हैं तो नो डाउट आकर्षक होते हैं। ठीक है। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो कहीं ना कहीं स्त्री से भी इनको सपोर्ट मिलता है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं मिथुन लग्न की, जो आपका मिथुन लग्न है। अब मिथुन लग्न पे अगर हम लोग आते हैं तो मिथुन क्या है, मिथुन जो शब्द बना है वो मैथुन से बना है। ठीक है। तो ऐसे लोगों का मतलब जो राशि स्वामी में बुध बनता है, तो ऐसे लोगों की जो इच्छा होती है ना, मतलब थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि बुध राजकुमार ग्रह है ना। तो थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ ज़्यादा पसंद होती है ऐसे लोगों को कि हाँ यार कंफर्ट हो। एंड मतलब भोग विलासिता ज़्यादा आकर्षित करती है। दूसरी बात, वाक चातुरता बहुत अच्छी होती है, वाणी का बहुत अच्छा ज्ञान होता है ऐसे लोगों को। ठीक है।
एंड सेकंड थी जो सेकंड थिंग है वो ये है कि ये बिजनेस में काफ़ी अच्छे होते हैं, नो डाउट बिजनेस की समझ होती है, बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, बुद्धिमान होते हैं और कहीं ना कहीं मतलब अगर कहें तो बैलेंस है एक, ठीक है। ये मतलब अगर हम लोग कहें तो द्विस्वाभाविक राशि है, तो इसके अंदर ना मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का कैरेक्टर कहीं ना कहीं इंसान के अंदर देखा जाता है, ठीक है। लाइक कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कि भाई स्त्रियों की और कुछ आदतें पुरुष की, ठीक है। आ, मतलब नॉर्मली होती है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अब नॉर्मल है, बट हाँ वो चीज़ें नॉर्मल दिखती हैं कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसे लोग अगर हम लोग कहें तो कहीं ना काम निकालने में बहुत तेज होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है कर्क लगन, इसका लॉर्ड बनता है चंद्रमा। चंद्रमा की एक लौती राशि जो है वो कर्क है, ठीक है। तो अगर हम लोग कर्क राशि की बात करते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अगर हम लोग कहें कलयुग में ऐसे लोगों का काम ही नहीं है। ये लोग सबको दिल से चाहते हैं और इसी बात के पीछे ना दुनिया इनका फ़ायदा उठा लेती है। सिर्फ इसी एक चीज़ के पीछे मतलब ये अगर किसी के साथ है ना तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार से रहते हैं, इनके मन में कपट नहीं होता है इतना ज़्यादा। और लोग इनका ना अपने हिसाब से इसीलिए यूज़ कर जाते हैं क्योंकि इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो भावनाओं में बह जाते हैं और लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। बाकी मन के मतलब यही कह लो कि इमोशनल है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर भाई निभाते हैं किसी के साथ तो ये दिल से निभाते हैं, बट मोस्टली ऐसे लोगों को ना दिल से निभाने वाला कोई दोस्त या कोई भी आप कह लो रिलेशनशिप में भी नहीं मिलता और ना ये सहन कर पाते हैं अगर इनके साथ धोखा होता है तो, ठीक है। काफ़ी मतलब मैं कहूँ तो काफ़ी सेंसिटिव लगना आप कह सकते हो इसको, ठीक है। अगर ब्रेकअप या हम लोग किसी भी चीज़ को कहते हैं लाइक कोई भी अगर इनको चीट करता है ना, सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं लगन वालों को होता है और सबसे ज़्यादा चीट भी इनको ही करते हैं क्योंकि भोले होते हैं बेचारे, ठीक है, बातों में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनके साथ में। तो कर्क लगन जो है वो चंद्रमा का लगन है इसका। अगर हम लोग कहें तो राशि साइन जो इसका बनता है वो बनता है कर्क, इन द सेंस केकड़ा, ठीक है। तो ये चौथा लग्न होता है कुंडली में। फिर आ जाता है सिंह लग्न, काफ़ी कठोर लग्न है। कठोर लग्न कैसे कि जैसे भी बोला ना कि कर्क लग्न से अगर आपको काम निकलवाना हो तो आपको थोड़ा इमोशनल होना पड़ेगा, इनको बस प्यार दो, ये प्यार के भूखे होते हैं, ठीक है। इनका उल्टा है, इनको राजा वाला ट्रीटमेंट चाहिए। इनसे अगर आपको काम निकलवाना है, इनके अगर आपको गुड बुक्स में रहना है ना, ये आपके लिए जान भी दे सकते हैं सिम लगन वाले, बस आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। इनको ऐसा फील कराओ कि ये राजा है, ठीक है। नो डाउट लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर भी, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये भी मतलब निडर होते हैं, साहसी होते हैं और मतलब फैसला एक बार ही ले लिया तो फिर ज़्यादा मतलब सोचते नहीं है, ठीक है। फ़ायदा नुकसान वो बात की बात है। तो और ना इनको दब के नीचे मतलब किसी के नीचे दब के रहना पसंद होता है। मोस्टली इनका अपना बिजनेस होता है, स्टाफ होता है खुद का, ऐसे चलता है इनका काम, ठीक है। बाकी सिंह लगन अगर मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छा लगन भी है और काफ़ी ख़राब लगन भी है। ख़राब इसलिए क्योंकि जो एक ईगो होती है ना इनकी, वो कई बार ये डुबा भी देती है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ होती है ना यार, मैं किसी के नीचे नहीं झुकूंगा, इस टाइप का जो आपका आ जाता है थोड़ा सा कि नहीं यार मैं तो किसी के आगे झुकूंगा ही नहीं, वो चीज़ इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो और अगर हम लोग इसके साइन की बात करें तो शेर जो राजा है, ठीक है। अगर मतलब कई बार ऐसा होता है ना, घाटा और फायदा कुछ भी नहीं देखते, बस अपनी एक ईगो पे अड़ गए तो अड़ गए। ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार अपना नुकसान करा लेते हैं रिलेशनशिप्स में या फिर आप कह लो फ्रेंडशिप्स में। क्योंकि अगर कोई भी इंसान इनको लगता है ना कि मेरे दायरे से मुझसे अलग चल रहा है तो ये छोड़ देते हैं, इनको ज़्यादा कोई खास फर्क मतलब पड़ता भी है, लेकिन ईगो बड़ी होती है इनकी किसी भी उससे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बुध की दूसरी राशि कन्या लग्न पे। कन्या लग्न के लोग भी सेम क्वालिटी, थोड़ी थोड़ी मिथुन वाली, ठीक है। बहुत तेज होते हैं, दिमाग से बहुत तेज होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं और वाणी अच्छी रखते हैं, बट कहीं ना कहीं ये थोड़े से इमोशनल भी पड़ जाते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है जो लग्नेश है बुध वो कहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। लग्नेश कहाँ पर बैठा हुआ वो डिपेंड करता है, अदरवाइज तो इनका थोड़ा सा इमोशंस
थोड़े हाईली हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है। बाकी तो अगर मैं कहूँ इनकी जो हंसी है, मतलब अगर आप कहो भाई मेष लग्न और मतलब मेष लग्न नहीं सॉरी मिथुन लग्न और कन्या लग्न में ना एक चीज़ आपको, एक और चीज़ कॉमन मिलेगी, इनकी हंसी बड़ी अजीब होती है, व्यंग वाली हंसी होती है इनकी, ठीक है। बट कन्या लग्न वाले जो होते हैं ना, जो हंसते हैं, जब ठाठा मार के हंसते हैं, ठीक है। तो मिथुन की तो ये होती है भाई व्यंग वाली हंसी है कि हाँ भाई ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए इंसान हंसा है, ठीक है। कन्या लग्न में थोड़ा अलग हिसाब किताब होता है, ठीक है। ये अपनी मतलब जो खुशी है उसको ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब आता है तुला लग्न, ठीक है। तुला लग्न शुक्र का लग्न है, ठीक है। इसका भी लॉर्ड जो है वो शुक्र ही है, और ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। जन्मजात आर्टिस्ट होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। नौटंकी करवानी हो इनसे करवा लो आप, ठीक है। कला के क्षेत्र में अगर ये जाते हैं, अगर शुक्र पीड़ित नहीं और कला के क्षेत्र में जाते हैं, तो इनके अंदर जन्मजात गुण होता है, ठीक है। कि मतलब कलाकारी का इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशनल वे में करें, ठीक है। इनको एक्टिंग करना है, जैसे अगर हम लोग कहें तो स्कूल के टाइम पे जैसे बच्चे करते हैं, ठीक है, पेट के दर्द की एक्टिंग या वगैरह, तो ये लोग तो जन्मजात होते हैं इस चीज़ में, किसी ना किसी कला में रुचि होती है। मैं नहीं कह रहा प्रोफेशनल करेंगे कि भाई अगर है तो इस लगन का तो सिंगर ही बनेगा ये, बट ऐसे लोगों के लिए प्रोफेशन आसान हो जाता है, ठीक है। प्रोफेशन आसान हो जाता है क्योंकि हम लोग फील्ड की बात करेंगे कि कौन कौन सी फील्ड कौन कौन से ग्रह से देखी जाती है, बट अगर हम लोग वैसे देखें तो काफ़ी मतलब ये जो लग्न है ना, शुक्र का लग्न है, लग्जरी पसंद होती है ऐसे लोगों को, ठीक है। और इन लोगों की लाइफ में लग्जरी होती भी है, लग्जरी होती भी है। अगर इनका ज़्यादा नहीं, अगर सोचा जाए जैसे मंगल इनका कहीं ना कहीं सेकंड में अगर अपनी राशि में बैठ गया वृश्चिक में, तो कई बार तो ऐसा होता है जीवन साथी से ही धन मिल जाता है, ठीक है। स्त्री संयोगनी होती है इस लगन में, स्त्री से भी काफ़ी अच्छा मतलब लाभ हो जाता है, बट डिपेंड वही करता है शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। डिपेंड वही करता है कि शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है। बाकी इनका जो स्वभाव होता है थोड़े से मतलब ये भी स्त्रियों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं और स्त्रियां भी इनकी तरफ जल्दी आकर्षित होती हैं, ठीक है। किसी इंसान को कैसे मतलब अपोजिट जेंडर को किसको अपनी तरफ बातों में लगा के रखना है, अपने अंदर इंटरेस्टेड कराना है, इनको बहुत अच्छे से आती है वो चीज़। और तुला का जो साइन है वो तुला का ही है, तराजू जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो आज के लिए हम लोग 6 लग्नों की चर्चा करी है, कल हम लोग 6 और लग्नों की चर्चा करेंगे, ठीक है। नहीं, आज हमने 7 लग्नों की चर्चा कर ली, सॉरी, ठीक है। कल हम लोग वृश्चिक से लेके मीन तक की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें हमारा चैनल जन दी एस्ट्रोलॉजर।